नाही, त्यांनी बघा, आज मी तुम्हाला पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून सांगतो, त्यांनी मीडियाच्या बाहेर काय सांगितलंय मी ऐकलेलं नाही. मला वाटतं मी त्यांचे काय सूचना असतील त्या मी ऐकून घेईल आणि मला वाटतं की पक्ष चौकटीतून शिस्तीतून आम्ही व्यवस्थितपणे सगळेजण एकत्रित काम करू. त्यांच्या काही खंत असतील तुमच्या माध्यमातून मला कळतायत तर त्या सुद्धा मी त्या दूर करून एकत्रितपणे आता भविष्य काळामध्ये आक्रमकतेने आम्ही आंदोलनं करणार आहोत, संघटना बांधणार आहोत. 2 दिवसाचं आम्ही शिबिर घेतोय आणि पक्षाच्या बाबतीमधली भूमिका घेत असताना चांगल्या पद्धतीने एक विरोधी वेगवेगळे प्रश्न आहेत. आज नीटचा परीक्षेचा प्रश्न होता, त्यानंतर भाववाढ आहे, गॅस दरवाढ आहे, पेट्रोल डिझेलची टंचाई आहे, देशाला महागाईने ग्रासलेला आहे. या सर्व गोष्टीचा विचार करून येत्या काही दिवसामध्ये पक्ष मजबूत पहिला करायचा, संघटनेमध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना प्राधान्य द्यायचं आणि एक वाक्याने एका विचाराने पक्षाच्या चौकटीतूनच जाण्याचा प्रयत्न करू. स्वतंत्र विचार कोण मांडत असेल तरी त्याला बरोबर घेऊन त्यांना आम्ही पक्षाची भूमिका पट्ट घेऊन चालण्याचा प्रयत्न करू, एवढं सांगतो. शरद पवार प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे यांना भेटतात, त्याच्यामुळे खरं तर कुठेतरी पक्षातल्या कार्यकर्त्यांमध्ये आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे, कारण की पुन्हा पक्ष विलिनीकरणाच्या उंबरठ्यावरती आहे का, असाच सवाल निर्माण होतो. मी आता परत तुम्हाला स्पष्ट शब्दात सांगतो, याच्या पुढे मीडियाने विनंती करतो की संभ्रमावस्था निर्माण होते. मीडियाच्या माध्यमातून सांगतो की कुठल्याही प्रकारचा विलिनीकरणाचा विषय नाही. यापुढे विलिनीकरणाचा हा विषय संपलेला आहे. मी मागेही सांगितलेला, आताही सांगतो, अशी कुठली चर्चा आता पुढे भविष्यात होणार नाही. असं आहे की पवार साहेबांच्याकडे येणारे नेते बरेच आहेत, अनेक वर्षापासून ते एकमेकांच्या बरोबर काम करतायत. आता एखादा नेता भेटायला आला, तो कुठल्या कारणासाठी आला म्हणून त्याला लगेच वेगळा अँगल लावण्याची गरज नाही. आज पवार साहेबांनी देशाच्या पंतप्रधानांबद्दल भूमिका मांडली, देश हितासाठी त्यांनी भूमिका मांडली, त्याला लगेच पार्टीचा अँगल देण्याची गरज नाही असं मला वाटतं. 15 ऑगस्ट नंतर आम्ही संयुक्तपणे काँग्रेस असेल, शिवसेना असेल, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी महाराष्ट्रामध्ये 15 ऑगस्ट नंतर आम्ही राज्यव्यापी संपूर्ण आम्ही दौरे करणार आहोत. सक्षमतेने आम्ही त्या ठिकाणी जनतेच्या प्रश्न उतरणार आहोत. त्याच्या अगोदर आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये संघटना मजबूत करण्याची भूमिका घेऊ. त्याच्या सूचना आदरणीय पवार साहेबांनी दिलेल्या आहेत. कार्यकर्ता आहे तिथं आहे, जनता आमच्या पाठीमागे आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये जी स्ट्रॅटर्जी ठरवली जाते त्याच्या विरुद्ध जनभावना उभी करायची आणि जनतेच्या माध्यमातून उठाव करून या महाराष्ट्रामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं चित्र जे सरकारच्या विरोधात आहे ते आपल्या करण्याच्या बाबतीमधली भूमिका आम्ही निश्चितपणे राबवू. आज की बैठक में क्या तय हुआ और जिस तरह से तटकरे साहब, प्रफुल्ल पटेल, पवार साहब से मिले, उसको लेकर जो कयास लगाया जाए कि वो क्या पार्टी में आएंगे या फिर मर्जर होगा, उसको लेकर क्या? मैं पार्टी की तरफ से आज जो बातचीत हुई उससे आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा था, कहाँ पे भी पार्टी मर्ज होने की बात नहीं होगी. अजीत दादा थे तभी ये बात हुई थी, उसके बाद नहीं है. इसके बाद कभी भी पार्टी मर्जर की बात होगी नहीं. हमारी पार्टी स्वतंत्र तरीके से आने वाले कुछ दिनों में पार्टी संगठन मजबूत होगा और उसके बाद हम पूरे महाराष्ट्र में इस सरकार के खिलाफ जो जनक्षोभ है उसके बारे में हम लोग आंदोलन करेंगे. महंगाई का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो और बहुत से मुद्दे हैं जो सरकार की तरफ से जो लोग नाराज है उसको लेके हम लोग महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे. और दूसरी बात है, 15 अगस्त के बाद हम लोग पूरे महाराष्ट्र में आघाड़ी करके हम लोग साथ में महाराष्ट्र में दौरा करने वाले हैं. पटेल और तटकरे के खिलाफ भी काफी नाराजगी उनकी पार्टी में जताई जा रही है और इसी को लेकर कोई 22 विधायक आपके संपर्क में, ऐसा कहा जा रहा है. मेरी पार्टी मजबूत होने के बाद अपने आप लोग जो पर्याय ढूंढते हैं वो अपने पार्टी में आएंगे. आज हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं है. तटकरे और पटेल साहब जो है वो मिलने आए थे पवार साहब को उनकी तबीयत पूछने के लिए. अगर वैसी बात कुछ होती तो मैं आपको ऐलान करता था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं और पार्टी मर्जर की बात होगी नहीं. मैं आज आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ. जो विधायक आना चाहते हैं आपके पार्टी में, उनके लिए दरवाजे खुले रहेंगे? अभी तक हमारे पास ऐसा प्रस्ताव नहीं है. आने के बाद सोचेंगे. विधायक अगर आते हैं, पवार साहब के नेतृत्व में काम करने के लिए अगर तैयार होते हैं तो उनके बारे में सोचने के लिए हम लोग तैयार हैं. सर, अगर सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल सामने से आते हैं तो क्या आप स्वागत करेंगे अपने पक्ष में?
पवार साहब का जो बयान आया उसको लेकर कांग्रेस और यूपीपी सहमत नहीं है, लेकिन पवार साहब ने देश हित में बात की, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, पवार साहब ने पहले ही क्लियर किया था कि मेरी पार्टी का और उनके इसमें मतभेद है, उनके विचार और हमारे विचार अलग है, लेकिन जब भी देश की बात आती है तभी अन्य राष्ट्र में देश के हित के लिए अगर पंतप्रधान जाते हैं तो उसको उन्होंने समर्थन किया है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी का समर्थन किया, उनके विचारों का समर्थन किया। जहाँ उनके खिलाफ है वो तभी पवार साहब उनके खिलाफ बोलते हैं। अभी राहुल गांधी के बारे में जब सीएम ने बात की थी तो पवार साहब ने उनका समर्थन अपना राहुल गांधी का किया था। तभी हमारे जो मित्र पक्ष है उनको भी वो समझना चाहिए। और राहुल गांधी के बारे में जब भी बात होती है तभी कोई बोला नहीं, पवार साहब ने बोला है। दूसरी बात है कि ओबीसी को लेकर सरकार 3 महीने की मियाद बढ़ाने वाली है, 15 लाख करने वाली है और 43 जातियों को जोड़ने वाली, इन प्रकार प्रश्नों केंद्र को भेजने वाली है। क्या आपको लगता है कि ये नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा भी मालूम पड़ा है कि कल कैबिनेट में ऐसी बात हुई है कि जो भी है उसमें ओपन कैटेगरी में अभी ओबीसी और वो कुछ होगा नहीं, उसका सरकार ने क्लियरेशन करना चाहिए। ओबीसी और इतर समाज के लोग जो है उनको ओबीसी छोड़ के अगर उधर कोई आरक्षण में अगर कोई चुन के आता है उसको देने का नहीं देने का, वो सरकार ने अगर कैबिनेट निर्णय लिया है तो उसको पूछना चाहिए कि ये डिसीजन है क्या क्या है। वो जब भी बात होगी तभी ओबीसी और उसमें जो आपस में झगड़ा लगाते हैं उसकी सच बात बाहर आएगी। तो आपको लगता है कि ये जो मराठा आरक्षण सर उठा रहा है उसमें देखो, मैं आज भी बोलता हूँ महाराष्ट्र में विकास के मुद्दे पे अभी चर्चा होती नहीं है, काम होता नहीं है। देश में और राज्य में अभी जो भी काम होता है वो खाली समाज में टकराव लगा के अपना राजनीति फायदा करने का काम करते हैं। कोई भी डिसीजन लेते हैं तभी उसमें कुछ ना कुछ उसकी साजिश रहती है। सर, अगर सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल अगर आते हैं, सीनियर नेता हैं, तो क्या ये वाला पक्ष उनका स्वागत करेगा? जब तक की बात क्यों कर रहे हैं? जब आएंगे जब बात करेंगे तभी हम आपको बोलेंगे। अभी वो ऐसी बात ही नहीं है, वापिस वही ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो जाएगी, हमारे कार्यकर्ताओं के क्या हो गया। अभी कुछ बात नहीं है। शिंदे साहब, एक मिनट रुकिए। नीट पेपर को लेकर महाराष्ट्र में कई जिलों में सीबीआई की छापेमारी जारी है। इसमें अलग अलग पॉलिटिकल बयान भी आ रहे हैं कि ये पार्टी से जुड़ा है, वो पार्टी से जुड़ा, पॉलिटिकल लिंक है। 23 लाख छात्रों का भविष्य जो है अंधेरे में है। इस मुद्दे को लेकर क्या आपकी मांग है? देश में कौन से विद्यार्थी और छात्रों का भविष्य उज्जवल है? बेरोजगारी बढ़ रही है, एमपीएससी का पेपर लीक होता है, नेट का पेपर लीक होता है। ये आज नहीं हो रहा है, वो बहुत बड़ा रैकेट है। महाराष्ट्र में शुरुआत हुई है लेकिन वो कनेक्शन दिल्ली तक है। अभी कौन कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके पीछे कौन है, किसकी ताकत है, वो बाहर आना चाहिए। अगर वो भी दब जाएगी तो 3 छात्र ने आत्महत्या की, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्रीय मंत्री राजीनामा देना चाहिए। अगर 3 छात्र आत्महत्या करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद अगर कोई किसी के गलती के वजह से उनकी पढ़ाई की मेहनत के ऊपर पानी फेरता है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है ना। उसके ऊपर अगर आप भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं तो ये जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जिम्मेदारी कोई तो मंत्री लेना चाहिए। अगर दूसरा पार्टी का होता था उसका तुरंत राजीनामा ये लोग मांगते थे। आज उसके लिए कोई नहीं। केंद्रीय मंत्री ने खुद ने जिम्मेदार ली ना, उन्होंने बोला कि हमारी गलती हो गई है। तो गलती होने के बाद उसको सजा नहीं देते हैं, उसको अगर सपोर्ट करते हैं, यही चल रहा है। तो इसके लिए इनका धारक बनता है और ये धारक के ऐसे होने वाला है। पेट्रोल डीजल को लेकर महाराष्ट्र में कई जगह पर लाइनें लगी है, कई जगह पर झड़पें भी हो रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं लोग पैनिक बाइंग ना करें, लोग ज्यादा एक वक्त में खरीदी करेंगे ज्यादा तो शॉर्टेज होगा। नहीं, देखो, जो भी सच है वो जनता को बताना चाहिए। वो केंद्र हो या राज्य सरकार, उन्होंने बताना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो सब छुपा रहे हैं और वो जब तक बाहर नहीं बता रहे तब तक लोगों के अंदर संभ्रम अवस्था है। कल बंद होगा, पेट्रोल कल नहीं मिलेगा, डीजल कल नहीं मिलेगा। उसका इफेक्ट जो है वो पूरे जगह पे होने वाला है, किसानों के ऊपर होने वाला है, बाकी मार्केट में होने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है, सब है। कोरोना के वजह के टाइम में जैसा बताया उस तरीके से जब भी बताते नहीं है तब तक यही ऐसा रहने वाला है। एलपीजी गैस मिल नहीं रहा है, उसका भाव बढ़ गया, डीजल का भाव आज 2 बार बढ़ गया। सच बताने के लिए सरकार क्यों डर रही है? जब तक लोगों का विश्वास, किसका मतलब है लोगों का विश्वास सरकार के ऊपर नहीं है। एसआर को लेकर आज हम लोग मिलने वाले हैं,
ऐसा बताया जा रहा है कि 3 करोड़ करीबन नाम जो है वो छाटे जा सकते हैं। 4 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट आनी है, 3 जून से कार्यक्रम शुरू होगा। आपको क्या लगता है कि जो अन्य राज्यों देखो अन्य राज्यों में ऐसे ही देखो, इलेक्शन जो होना चाहिए वो लोकशाही में होना चाहिए। आज भी हर राज्य में वो टैक्टिक और टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि अपने को ये राज्य कैसा जीतना है। पश्चिम बंगाल में और इसमें जो हुआ वही हम लोग लेके महाराष्ट्र के इलेक्शन कमिश्नर के पास जाने वाले हैं। वहां पे जो प्रॉब्लम आई थी उसको होना नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग पहले जा रहे हैं। लेकिन अगर नाम कट होते हैं उसका हक होने के बाद तो गलत है, और मेरे ख्याल से उसके ऊपर हम लोग सब हमारे महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारी हम लोग मिलने जा रहे हैं। सर आता एक बातमी अशी येते की रायबरेलीमध्ये राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दोघांनाही गद्दार असे संबोधित करत या दोघांनी देश विकून टाकलाय असं वक्तव्य केलं. नाही, राहुल गांधी बोलतात ते खरं आहे ना. मला तुम्ही सांगा, त्यांनी मागच्या वेळेला काही महिन्यापूर्वीच सांगितलं होतं की हे संकट येणार आहे. ज्यावेळेला विरोधी पक्ष नेता म्हणून राहुल गांधी जे संकट येणार आहे ते सांगतायत, ते संकट 1.5 महिन्यानंतर खरं होत आहे. आणि ते खरं झाल्यानंतर सुद्धा अजून सरकारच्या वतीने त्याच्यावर उपाययोजना होत नाही. त्याच राहुल गांधीला तुम्ही टीका करता, पण त्या राहुल गांधीने अगोदर सांगितलं होतं माझ्या माहितीप्रमाणे, जर अशा पद्धतीने ज्या आता मगाशी तुम्ही मी सकाळी सुद्धा सांगितलेलं आहे, आज औषध विक्रेत्यांचा संप झालेला आहे. या देशामधल्या जनतेला जे काही आवश्यक वस्तू आहेत ते खाजगी काही व्यावसायिकांना आणि ठराविक लोकांच्या पदरामध्ये द्यायची आणि त्या पद्धतीने व्यवसाय करायचा, अशा प्रकारची स्ट्रॅटेजी गेल्या काही वर्षापासून या देशामध्ये चालू आहे. त्यामुळे सामान्य विक्रेता, सामान्य उद्योग आणि छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीवाला हा पूर्ण संपलेला आहे. म्हणून ही पॉलिसी आहे, त्या पॉलिसीमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की हा एक देश विकायला निघालेला आहे. परंतु काल शरद पवार साहेबांनी कौतुक केलंय